नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का दूसरा भाग। इसी भांति ये 25 वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे आग जलकर बुझ जाती है, उसी भांति गंग सर्वज्ञ और गंगा के संबंध की छोटी बड़ी प्रकट और गुप्त बातें आप ही समाप्त हो गईं। गंगा और गंग सर्वज्ञ दोनों ही अब प्रौढ़ हो गए। सूर्य मध्याह्न में प्रखरता बिखेर कर ढल गया था। उद्दाम किरणें अब पीली पड़ गई थीं। गंगा के उन सुंदर नेत्रों में एक मनोरम गांधीर्य अवतरित हुआ। उन्हीं नेत्रों का बाला के ऊपर निक्षेप करके गंगा ने कहा, नृत्य कर सकती हो? कुछ कुछ। किससे सीखा? महाराज उदयादित्य से। उन्हें कहाँ पाया? पिताजी ने युद्ध में उन्हें बंदी किया था। सो तुम चालुक्य राजनंदिनी हो? मैं देव निर्माल्य हूं। बालिका के नेत्र सजल हो गए, वाणी भी कंपित हो गई। क्या पश्चाताप होता है? नहीं, मनुष्य भोग्या होने की अपेक्षा देव निर्माल्य होना उत्तम है। फिर आंख में आंसू क्यों? यूं ही। उसने आंसू पोंछ लिए। देखो तुम्हारा नृत्य। देवता के सम्मुख ही देख लेना। ऐसा ही सही, तब वस्त्र विन्यास भी तुम स्वयं यथारुचि करो। उसकी आवश्यकता नहीं, ऐसे ही ठीक है। ऐसे नहीं, महालया की मर्यादा भी तो है। तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। विशुद्ध शैव नृत्य करना होगा। ऐसा ही होगा। तो आओ, मैं वेश विन्यास कर दूं। ब्रह्म मुहूर्त में अब विलंब नहीं है। द्वार पीठिका बजने लगी है। सर्वज्ञ गर्भगृह में पहुंच गए हैं। चौला ने आपत्ति नहीं की। गंगा ने अपने हाथों से चौला का अंग विन्यास किया। कुंचित केश की अनेक मेड़ियां गूंथकर उनमें मोतियों की झालरें गास दी। रत्नखचित चोली कस दी। चांदनेरी महीन ओढ़नी उसके कंधों पर डाल दी। कश्मीरी शॉल कटी में लपेट लाल रंग का अधोवस्त्र पहना दिया। वक्षस्थल में माणिक्य और भुजाओं में नीलम मणि के आभरण पहनाए। सबके बाद मस्तक पर हीरों का एक मुकुट रख दिया। यह सब श्रृंगार करके गंगा मुस्कुरा दी, पर साथ ही उसकी आंखों से 2 बूंद गर्म आंसू भी टपक पड़े। चौला ने पूछा, आंसू क्यों? यूं ही। चलो अब। नहीं, कहो। एक बात स्मरण करके। क्या गोपनीय है? नहीं। आज से 25 वर्ष पहले ठीक इसी समय, इसी वेश में, इसी आयु में एक और बालिका ने इसी पथ से होकर महालय के गर्भद्वार में इसी अभिप्राय से प्रवेश किया था। और इस समय जो महापुरुष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बालिका ने क्षण भर सोच कर कहा, महापुरुष कौन? सर्वज्ञ? और वो बालिका आप थी तो। चौला बोली नहीं, चुपचाप खड़ी हो गई। गंगा ने उसे अंक में भरकर चूम लिया। चौला भी लिपट गई। दोनों भाव विमूढ़ हो गई। गंगा ने आंसू पोंछकर कहा, चलो चलो। दोनों चल दी। शुक्र नक्षत्र पूर्व दिशा में धप धप चमक रहा था। अध्याय समर्पण। सोमनाथ पट्टन को शताब्दियों की श्रद्धा और भक्ति ने एक देवभूमि बना दिया था। लक्षावधि लोग वहां कुछ काल वास करके ऐसा समझते थे कि भव के समस्त पाप तापों से हम मुक्त हो गए। महालय का अंतरकोट कोई 20 हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा था। 4 सैनिक आसानी से उस पर बराबर खड़े हो सकते थे। अंतरकोट के सिंहद्वार के ठीक सामने गणपति का भव्य मंदिर था। उसी पर नक्कार खाना था, जिसमें पहर पहर पर चौघड़ियां बजती थीं। इस द्वार के दोनों पार्श्वों में 2 विशाल दीप स्तंभ थे, जिन पर संगत राशि का अत्यंत शोभनीय काम हो रहा था। प्रत्येक स्तंभ पर प्रतिदिन सहस्र दीप जलते थे, जिनका प्रकाश दूर से समुद्र पथगामी जहाजों को सोमनाथ महालय के ज्योतिर्लिंग की दिशा का भान कराता था। इस विशाल और ऊंचे दीप स्तंभों के शिखर पर 2 विशालकाय गण स्थापित थे, जो श्वेत मरमर के बने थे। दीप स्तंभ के सम्मुख चंद्रकुंड था, जिसके विषय में प्रसिद्ध था
कि उसमें स्नान करने से सर्व रोग मुक्ति होती है तथा मनोकामना सिद्ध होती है। इन्हीं दीप स्तंभों के बीचों बीच महामंडप में आने की विस्तृत सीढ़ियां थीं। महामंडप से होकर गर्भगृह का द्वार था। इसी गर्भगृह में वह त्रिभुवन विख्याता ज्वलंत ज्योतिर्लिंग था। गर्भगृह के ऊपर एक विशालकाय शिखर था, जिसके प्रत्येक स्तंभ पर देश देश के शिल्प विशारदों ने विविध भाव भावनियों से परिपूर्ण चित्र खोदे हुए थे। ये चित्र इतने उत्कृष्ट थे कि इनकी मूक मौन भाव भंगिमा देखकर सचराचर जीव मूक मौन होकर मुग्ध रह जाते थे। यह शिखर स्वर्ण निर्मित था। ऊपर स्वर्ण जड़ित था, भीतर रत्न जड़ित। सूर्य की तेज किरणों की चमक में वह द्वितीय सूर्य की भांति चमकता था और भीतर के रत्न गर्भगृह के सहस्र दीपों के प्रकाश में मुखरित हो अद्भुत शोभा विस्तार करते थे। सभा मंडप में प्रवेश करते ही दोनों तरफ दो विशालकाय ऐरावत कसौटी के बने थे, जिन पर भगवान इंद्र समूची स्फटिक मणि से खोद कर बनाए गए थे। देवराज इंद्र की भावभंगी ऐसी थी मानो वे सोमनाथ ज्योतिर्लिंगी की पूजा करने अभी अमरपुरी को त्याग कर महालय में आए हैं। सभा मंडप 48 खंभों का था और वह इतना विशाल था कि उसमें 5 सहस्र आदमी खड़े होकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते थे। खंभों पर रंग बिरंगे रत्नों की पिच्चीकारी की गई थी, जिनके कीमती पत्थरों की खुदाई देखते ही बनती थी। मंडप के सामने पूर्व दिशा में मुंह किए हुए विशालकाय नंदी था, जो ठोस चांदी का बना था। वह 1 सहस्र भारी वजनी था। सहस्रावधि श्रद्धालु यात्री मात्र उसकी पूंछ का स्पर्श करके ही अपने को भव बाधा पार समझते थे। ज्योतिर्लिंग पर दिन रात अखंड रुद्री होती थी और सम्मुख सभा मंडप में सूर्योदय से मध्य रात्रि तक निरंतर नृत्य होता था। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। गंग सर्वज्ञ बाघ चर्म पर बैठे अर्चन विधि संपन्न करा रहे थे। गर्भगृह के बाहर सभा मंडप में सहस्रों भावुक भक्त दर्शन की अभिलाषा से खड़े थे। सहस्राभिषेक और श्रृंगार हो चुकने के बाद सर्वज्ञ ने गंगा की ओर संकेत किया। गंगा चौला का हाथ पकड़कर सर्वज्ञ के सम्मुख गई। चौला आशंका से परिपूर्ण थी। गंग सर्वज्ञ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, कल्याणी, आज कार्तिक एकादशी का महापर्व है। महालय की नृत्यशाला के नियमानुसार जो 18 प्रकार का नृत्य, 12 प्रकार के अभिनय और 7 प्रकार के संगीत शास्त्र में निशांत हो, वही आज आरती के समय पहली बार देवता के आगे नृत्य कर सकती है। बाले, वह अधिकार गंगा की साक्षी से आज मैं तुझे देता हूँ। आज के इस धन्य क्षण में तू अपनी देह यष्टि का बाल पुष्प देवता को अर्पण कर। तन मन सब कुछ देवार्पण कर, जिससे देवाधिदेव सोमनाथ तुझ पर आज प्रसन्न हो। आज तेरी जन्म जन्म की तपश्चर्या सफल होगी। तू अपनी इंद्रियों का और मनोवृत्ति का घोर दमन कर। आहार, निद्रा और वासना का संयम रख और भगवान सोमनाथ में जीवन को लय कर दे। यह कहकर सर्वज्ञ ने चौला के मस्तक पर हाथ रखा। चौला अर्धमूर्छित सी उसी स्थान पर पृथ्वी पर गिरकर भगवान सोमनाथ के चरणों में जैसे लीन हो गई। आरती का समय हो गया। प्राची दिशा में उषा की लाली झलकने लगी। दीप स्तंभों पर सहस्र सहस्र दीप जल रहे थे। पर कोटि पर दीपावली झलक रही थी। सभा मंडप में लोगों के ठठ जमा थे। सभा मंडप में स्वर्ण के दीप स्तंभों पर धृत के सुगंधित दीप जल रहे थे। मंडप के बीचों बीच जंजीर में लटके हुए सोने के 80 मन वजनी महाघंट का अकस्मात घोर रव होने लगा, जो मेघ गर्जना के समान लगता था। घंट रव बराबर होने लगा। सहस्र सहस्र हाथों ने उसे स्पर्श किया। उसके साथ ही सहस्र सहस्र कंठों से सोमनाथ की जय, ज्योतिर्लिंग की जय, महेश्वर की जय के निनाद से दिशाएं कंपित होने लगीं। सबकी उत्कर्ष दृष्टि गर्भगृह की ओर थी, जहां रत्न जड़ित स्वर्ण दीपाधरों में अगरू और चंदन के तेल के दिए जल रहे थे। गर्भगृह के बीचों बीच छाती के बराबर ऊंचा सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग पुष्पों और बिल्व पत्रों के ढेर में दिख रहा था। उसके ऊपर पन्ने का छत्र था और स्वर्ण जलधारी से गंगोत्री का जल बूंद बूंद टपक रहा था। वेदज्ञ ब्राह्मण समगान युक्त स्वर से पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे थे। नक्कार खाने में नक्कारे पर चोट पड़ी। शहनाई बज उठी। लोग धक्का पेल करते हुए आगे बढ़े।
अलमस्त बाबाओं ने दुपट्टाओं के चाबुक मार मार कर गर्भद्वार के सामने का स्थान रिक्त कराया। एक ने विशाल शंख फूंका, जिसका प्रचंड रव दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसके बाद लोगों में सन्नाटा छा गया और सब कोई गर्भगृह की सीढ़ियों की ओर देखने लगे। सर्वप्रथम गंग सर्वज्ञ शांत मुद्रा से बाहर आए। उनके होंठ हिल रहे थे और शैव सूक्तों की मंद ध्वनि उनसे स्फुटित हो रही थी। लोग सहम कर स्तब्ध रह गए। यही वह पुरुष है जो पाशुपत धर्म का एकमात्र अधिष्ठाता कहा जाता है, जो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और विंध्य से हिमालय के उस पार तक जिसकी अखंड शिष्य परंपरा है। देश देश के नृपति अपने रत्न जड़ित मुकुटों से जगमगाते अपने मस्तक जिनके चरणों में झुकाते हैं, जिनकी आज्ञा को लोग भगवान सोमनाथ की आज्ञा करके मानते हैं। लोग श्रद्धा से झुक गए। सहस्र कंठों से निकला, जय स्वरूप, जय सर्वज्ञ। गंग सर्वज्ञ के पीछे गंगा चौला का हाथ पकड़े हुए आई। चौला का नवल रूप, नवविकसित यौवन, लज्जावनत कमल मुख, मधुर कौमार्य और नवीन केले की सी कांति देखकर जनता मूढ़ मुग्ध रह गई। अकस्मात हर्षातिरेक से लोग चिल्ला उठे, जय देव, जय जय देव। परंतु तुरंत ही गर्भगृह से एक और व्यक्ति बाहर आया। उन्हें देखते ही भीड़ में भूचाल सा आ गया। लोग हर्षोल्लास से चिल्ला उठे, जय गुर्जरेश, जय चालुक्य राज भीमदेव। युवराज भीमदेव एक हाथ तलवार की मूठ पर रखे धीर गंभीर गति से चारों ओर देखते अपने साथी से धीरे धीरे बातें करते आ रहे थे। पहले सर्वज्ञ ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। सब कोई चुपचाप गर्भगृह के द्वार पर देवता के सम्मुख खड़े हो गए। सर्वज्ञ ने एक बार भूमि पर प्राणिपात कर देवता को नमन किया। फिर एक शिष्य ने आरती उनके हाथों में दे दी और वे आरती करने लगे। इसी प्रकार गंग सर्वज्ञ आज 27 वर्ष से अखंड रूप से बिना एक दिन भी नागा किए प्रतिदिन दोनों समय आरती करते आ रहे हैं। हजारों घंटाओं का स्वर, महाघंट का रव और दुंदुभी की मेघ गर्जना सब मिलकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे देवाधिदेव अभी तांडव नृत्य कर रहे हैं और पृथ्वी पर भूचाल आ गया हो। आरती संपूर्ण होने पर जय देव, जय जय देव, जय सोमनाथ, जय ज्योतिर्लिंग का सर्वज्ञ ने उच्चारण किया, जिसका सब लोगों ने अनुकरण किया। वह जयघोष उत्तुंग वायु की लहरों पर चढ़कर कोट परकोट, समुद्र तट, नगर नगर कोट तक प्रतिध्वनित और प्रतिवर्तित होकर प्रभास पट्टन के वातावरण में गूंज उठा। यात्रियों ने आरती की आस ली। सर्वज्ञ ने कहा, अब नृत्य हो। सर्वज्ञ बाघांबर पर बैठे, अन्य अतिथि भी उचित स्थानों पर बैठे। सब लोग यथास्थान बैठे, मृदंग और वाद्य बजने लगे। वातावरण में स्वर ताल की तरंगे उठ चली। गंगा ने स्तवन प्रारंभ किया और उसके साथ 6 नर्तकियों ने नृत्य आरंभ किया। क्षण भर में ही गंगा की कला मूर्तिमती हो उठी। माधुर्य की नदी उसके कंठ से बह चली। उसमें भक्ति भाव और विलास तैरने लगा। उसकी दृष्टि गंग सर्वज्ञ के गंभीर मुख पर थी और गंग सर्वज्ञ की पृथ्वी पर। वे निश्चल अडिग जड़वत बैठे थे। संगीत के वे परम पारदर्शी थे। संगीत रुका और गंग सर्वज्ञ ने एक बार आंख उठाकर गंगा की प्यासी चितवन को देखा। फिर उनकी दृष्टि चौला की ओर गई। उन्होंने मृदु स्वर से पुकारा, चौला। चौला का हृदय धड़कने लगा। उसने सर्वज्ञ की ओर देखा। सर्वज्ञ ने अंगुली से संकेत करके देवता को दिखाया। चौला ने उठकर प्रथम देवता को साष्टांग दंडवत और फिर गंग सर्वज्ञ को प्रणिपात किया और वह नृत्य करने को खड़ी हो गई। वातावरण नीरव हो गया। सहस्रों दृष्टि उसी पर थी। केवल गंग सर्वज्ञ पृथ्वी पर आंखें जमाए थे। गंगा ने उसका ऊपर का आवरण हटाया। मंडप के उन रत्न दीपों के प्रकाश में वह शतदल श्वेत कमल सी किशोरी जब अपना समस्त अनावृत सौरभ लेकर लोगों की दृष्टि में चढ़ी तो जनसमूह में उन्माद की आंधी आ गई। जनसमूह मुग्ध मौन अवाक रह गया। तभी मृदंग पर थाप पड़ी और कोमल पद की हल्की ठोकर से सुनहरी घुंघरू बज उठे। छन। मृदंग ने दौड़कर फिर से थाप मारी और घुंघरू फिर से बज उठे। छन छन छन। फिर तो नुपुर शोभित लाल कमल से वे चरण श्वेत प्रस्तर पर उस सभा भवन के विस्तार को छू छू कर उधम मचाने लगी।
घुंघरुओं की झनकार जैसे लोगों के हृदय में ज्वार भाटा उत्पन्न करने लगी। अब सुनहरी जरी से कसी चोली, कारचोबी काम का लहंगा, हीरों से दमकता उसका वक्ष, नीलम से लिपटी छोटी सी कमर, इस सुप्रभात से सुकुमार नवल किशोरी का वह अद्भुत परम सुख शैव नृत्य देखकर बड़े बड़े कलाकार आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे शुभ्र शोधना शरद ऋतु मूर्तिमती होकर उषा के उस मनोरम काल में इस सुप्रभात से सुकुमार नवल किशोरी का वह अद्भुत परम सुख शैव नृत्य देखकर बड़े बड़े कलाकार आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे शुभ्र शोभना शरद ऋतु मूर्तिमती होकर उषा के उस मनोरम काल में सोमनाथ महालय में उतर आई हो। धीरे धीरे उसका वाद्य ज्ञान लुप्त होने लगा। उसके सामने सहस्रों नर मुंड एक टक उसी को देख रहे हैं, इसकी उसे सुध ही न रही। वह एक बार गंग सर्वज्ञ और फिर देवता के ज्योतिर्लिंग को देख अधीर भाव से नृत्य करने लगी। उत्तुंग पर्वत श्रृंग से गिरते हुए झरने के वेग के समान उसका वेग हो गया। मृदंग वादक हाँफने लगे, तंतु वाद्य केवल कंपित ध्वनि करने लगे। चौला के चरणों ने जो गति ली वह मानो गतिहीन हो गई। अंततः उसकी गति मंद पड़ने लगी। वह पुष्प भार से निमित्त वृत्य की भांति धीरे धीरे नीचे की ओर झुकती गई। ताल का ठेका धीमा हुआ और चौला वहीं देव सानिध्य में सहस्र जनता के समक्ष पृथ्वी पर बेसुध होकर गिर पड़ी। जन जन की नसों में प्रत्येक रक्त बिंदु नृत्य कर रहा था। दर्शक निर्निमेष निस्पंद बैठे रह गए। गंगा सर्वज्ञ ने अश्रुपूरित नेत्रों से गंगा की ओर देखकर कुछ संकेत किया। गंगा ने यत्न से चौला को अंक में भरा और उसे कक्ष के बाहर ले गई। गंगा सर्वज्ञ स्वप्निल से चुपचाप उठकर अपने आवास में चले गए। सबके हृदयों में एक ही कल्पना, एक ही छलना, एक ही मूर्ति जागृत हो रही थी। वह मूर्ति चौला की थी। शुक्र नक्षत्र की भांति दैदीप्यमान और शुभ्र चांदनी की भांति व्यापक शीतल और वज्रमणि की भांति बहुमूल्य और दुष्प्राय, शरदीय सुषमा की भांति शतधौत और शुभ्र। अध्याय त्रिपुर सुंदरी। देवता का निर्माल्य लेकर जो तरुण भरु कक्ष से आया था वह देवार्चन की समाप्ति पर महालय की सीढ़ियों के पास एक खंभे के सहारे बैठा ऊँघ रहा था। इस समय महालय जनशून्य था। सभा मंडप के सब दीप बुझा दिए गए थे। बाहरी दीप धरों पर जो दो चार दीप जल रहे थे उन्हीं का क्षीण प्रकाश वहां पड़ रहा था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। तभी अपनी पीठ पर किसी के हाथ का कोमल स्पर्श पाकर वह चौंक उठा। उसने मुंह फेर कर देखा। एक प्रगल्भ रूपसी बाला खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका यौवन जैसे दहकता हुआ अंगारा था। युवक ने कमर से लटकती तलवार की मूठ हाथ पर धरकर कहा, कौन हो तुम? बाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हंसते युवक पर कुटिल भ्रूपात करके कहा, मूर्ख, स्त्री से डरता है? मैं किसी से नहीं डरता। फिर तलवार पर हाथ क्यों? युवक ने स्थिर होकर कहा, कौन हो तुम? युवती उससे सट कर बैठ गई। हंसकर उसने कहा, कहो, कैसी हूं? रूप के उस दहकते हुए अंगारे के स्पर्श से तरुण का तारुण्य जाग उठा। उसने कहा, कौन हो तुम? मैं सोमा हूं। सोमा कौन? त्रिपुर सुंदरी की भूमिका। तो मुझसे तुम्हारा क्या काम है? तुम यहां अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो बुद्धू? युवती युवक के और पास खिसक गई। उसके अनावृत यौवन का सुरभित सुकोमल सुख स्पर्श पाकर युवक चल चंचल हो गया। सुंदरी ने अपने कंधे से उसे धकेलते हुए और बंकिम कटाक्ष से देखते हुए कहा, चलोगे मेरे साथ? कहाँ? त्रिपुर सुंदरी के दरबार में। युवक भीत नेत्रों से युवती को देखने लगा। त्रिपुर सुंदरी की रहस्यपूर्ण वाम पूजन की विधि की बातें उसने बहुत सुनी थी। युवती ने अपना उन्मत्त यौवन युवक के शरीर से सटा दिया। युवक के शरीर की नसों का रक्त गर्म होकर पिघले हुए शीशे की भांति दौड़ने लगा। उसने हकला कर कहा, क्या सच कहती हो? तुम्हारा बड़ा भाग्य है। महामाया के चरणों में तुम्हारी पुकार हुई है। बाला ने एक प्रकार से युवक को अंक में भरकर उठा लिया। युवक के सोचने की शक्ति कुंठित हो गई।
वह विमूढ़ की भांति तरुणी के पीछे चल दिया। महालय के वाम पार्श्व में जो विस्तृत उद्यान था, उसके एक ओर एक विशाल द्वार था। द्वार के उस पार त्रिपुर सुंदरी का मंदिर था। यह मंदिर चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। मंदिर के आसपास चारों ओर कुमारी, काली, कपाली, चामुंडा आदि 9 शक्तियों के 9 मंदिर थे। त्रिपुर सुंदरी के संबंध में विविध किंवदंतियां थीं। उनके रस रहस्य की बातें लोग करते थे। वहां प्रत्येक गोख और स्तंभ पर शिव शक्ति की मिथुन मूर्तियां खुदी थीं। मूर्तियां नग्न और अश्लील और भिन्न भिन्न प्रकार के काम संबंधी आसनों की थीं। उनमें कुछ अधिक नग्न, अश्लील, काम विकार और अप्राकृतिक संयोगों को प्रदर्शित करती थी। मंदिर के द्वार पर विशाल भैरवी का चक्र बना हुआ था। आश्विन की नवरात्र में इस मंदिर की चहल पहल बहुत बढ़ जाती थी। दूर दूर के कौल वामपंथी उस उत्सव में सम्मिलित होते थे। महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी का स्तवन, कीर्तन, पूजन उत्तर कौम क्रिया से कौलिक संप्रदाय के शाक्त करते थे। इन दिनों यहाँ नित्य मध्य, मांस, मत्स्य, मधु का नैवेद्य चढ़ता। भैरवी चक्र की रचना होती। भक्तगण भोग विलास को मोक्ष का परम साधन मानकर वर्ण जाति का विचार छोड़कर महाशक्ति महामाया त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते थे। मंदिर के एक गोपनीय भाग में शंकर की अर्धांगिनी महाशक्ति की आराधना होती थी और उसकी पूजा अर्चना परंपरा से चली आती हुई दीक्षित स्त्री पुरुषों के समक्ष अवर्ण विधि से होती थी। बिना दीक्षित हुए व्यक्ति को वहां पहुंचकर जीवित लौटना संभव न था। सुंदरी की नुपुर ध्वनि नवयुवक के रक्त में मदिरा की मद उड़ेल रही थी। उसकी विलास लीला, अनावृत सुगठित देह, वीणा विंदित स्वर उसके सुप्त यौवन को ठोकर मार मार कर जगा रहे थे। युवती के स्वर्ण गात्र की मादक गंध से आवेशित होकर युवक मंत्रबद्ध होकर सर्प की भांति उसके साथ साथ चला जा रहा था। एकाएक उसने साहस करके कहा, कहाँ ले जा रही हो? उस अगम क्षेत्र में मुझे? भय मत कर। युवती ने उसके कान में मुंह लगाकर कहा। उसके कान और गाल से युवती के गर्म ओष्ठ छू गए। उसे रोमांच हो आया। फिर युवती ने अपने नरम नरम हाथों से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे एक तंग अंधेरी राह में खींच कर ले चली। बड़ी देर तक वह उस अंधकारपूर्ण टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलती रही। एकाएक ठहर कर उसने एक गुप्त द्वार पर पहुंचकर संकेत किया। किसी ने झरोखे से झांक कर पूछा, कौन है? मैं सोमा हूं। उत्तर में एक पुरुष हाथ में दीपक लिए बाहर आया। सोमा को देखकर उसने पूछा, प्राप्त हुआ? यह है। जिस पुरुष ने आकर द्वार खोला था वह काला मुस्टंड और दिगंबर था। उसकी आंखें लाल हो रही थी और वह मद्य के नशे में झूम रहा था। उसने सिर से पैर तक युवक को देखा। हास्य से उसके काले काले मोटे होठ फैल गए और बड़े बड़े पीले दांत बाहर आ गए। उसने कहा, तब आओ भीतर। सीमा ने युवक को भीतर ढकेल दिया। मुस्टंड ने द्वार बंद कर लिया। दीपक के पीले प्रकाश में उस भयानक पुरुष को देखकर युवक सहम गया। पुरुष आवश्यकता से अधिक लंबा और बेडौल था। उस दीपक के पीले प्रकाश में उसे देखकर युवक कांपने लगा। वे अनेक अंधेरे अलिंदों और कक्षों को पार करके एक प्रशस्त प्रांगण में पहुंचे। हाथ का दीपक एक आधार पर रखकर पुरुष ने कहा, शस्त्र मुझे दे दे। और उसने अनायासी युवक के हाथ की तलवार हस्तगत कर ली। युवक आतंक से जड़ हो गया। सोमा ने बंकिम कटाक्ष से उसे घूर कर धीरे से कहा, चल चल, देवस्थान में शस्त्र की क्या आवश्यकता है? यहाँ भगवती महामाया की जागृत ज्योति है। और वह उसे धकेलते हुए भीतर आलिंद में ले गई। वहां एक दैत्य के समान सर्वथा नग्न एक भीमकाय कृष्णवर्ण पुरुष व्याघ्र चर्म पर बैठा हुआ कुछ जप कर रहा था। एक लाल वस्त्रखंड उसके नाभि देश में अस्त व्यस्त पड़ा था। एक बड़ा सा मध्य पात्र उसके सम्मुख धरा था जिसमें से वह बार बार मध्य पी रहा था। उसकी घनी काली भौहों के नीचे बड़े बड़े पलक झुके हुए थे और खिचड़ी घनी दाढ़ी में छिपे मोटे मोटे काले होठ तेजी से हिल रहे थे। सोमा ने युवक को उस पुरुष के आगे धकेल कर कहा, साहस कर रे, महामाया के चिरकिंकर भूतनाथ भैरवतार रुद्रभद्र को प्रणिपात कर। युवक कांपता कांपता भूमि पर लौट गया। रुद्रभद्र ने उसकी ओर अपने तंद्रिल नेत्र उठाकर अंगुली से संकेत करते हुए उस स्त्री से कहा,
यही है वह? यही है। तूने त्रिपुर सुंदरी का निर्माल्य सर्वज्ञ को दिया? सर्वज्ञ ने स्वयं ही ग्रहण कर लिया प्रभु, युवक ने करबद्ध होकर कहा। अरे अधम, तुझे आदेश क्या था? क्या तुझे महामाया के कोप का भय नहीं? युवक ने सामने महामाया की विकराल मूर्ति हाथ में त्रिशूल लिए देखी। रुद्रभद्र ने कोप करके कहा, अधम, महामाया के कोप में गिरकर भस्म होगा तू। फिर पात्र में मुंह लगाकर गटागट बहुत सी मद्य पीकर जलती हुई दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने प्रणिपात करके कहा, प्रभु अपराध क्षमा हो, सर्वज्ञ की आज्ञा उल्लंघन करने की शक्ति मुझ में नहीं थी। इसी समय भीतर से 2 मुष्टंड मूर्तियां निकल आईं। वे भी दिगंबर और मध्य से उन्मत्त थीं। एक ने कहा, बाबा इसे आज ही महाकाल की बलि दीजिए। देवार्पण होगा रे तू? रुद्रभद्र ने लाल लाल आंखें उठाकर पूछा। नहीं बाबा, नहीं, मुझे जाने दीजिए। परंतु आगत मुष्टंडों में से एक ने अपने बलिष्ठ पंजे में उसकी कलाई पकड़ ली। उसने कहा, पापी, महामाया के मंदिर को भ्रष्ट करके भाग जाना चाहता है। रुद्रभद्र ने फिर मद्य पी और मेघ गर्जना के स्वर में पुकारा, व्याघ्रदंत। एक विकराल दिगंबर महाकाय व्यक्ति न जाने कहां से निकल आया। उसके सर्वांग में सिंदूर लगा था और हाथ में एक विशाल त्रिशूल था। उसने अनायास ही युवक को धरती पर पटक दिया और त्रिशूल उसके कंठ पर रख दिया। फिर चिल्लाकर बोला, जय माया। सोमा भय से चित्कार कर दौड़ी। उसने त्रिशूल को अपने दोनों हाथों से थाम कर कहा, नहीं नहीं, यह महाकाल का नैवेद्य है, यहां इसका रक्त नहीं गिरेगा। पुरुष ने त्रिशूल हटा लिया। वह रुद्रभद्र की ओर देखने लगा। सोमा ने रुद्रभद्र के कानों में मुंह लगाकर कहा, यह महाकाल का नैवेद्य है, इसे प्रभात में महाकाल को बलि देना होगा। अभी इसे मेरे सुपुर्द कर दीजिए प्रभु। समझा, तू इस पर आसक्त है। पापिनी, दूर हो जा। वह खड़ा खड़ा हंस पड़ा और पात्र में मुंह लगाकर फिर से मद्य पीने लगा। सोमा ने फिर उसके कान में मुंह लगाकर कुछ कहा। इस पर रुद्रभद्र ने सोमा को पीछे धकेलते हुए खड़े होकर कहा, झूठ, झूठ है, तो दूर हो जा चुड़ैल। फिर उसने वज्र गर्जना करके कहा, इस पापिष्ट को खंबे से बांध दो। युवक को खंबे से कसकर बांध दिया गया। सोमा रुद्रभद्र से घर्षणा खाकर भी उठी और उसने मध्य से भरा पात्र युवक के मुंह से लगाकर कहा, पी जा अधर्मी, महामाया का प्रसाद है, इससे तेरा साहस बढ़ेगा। युवक बिना विचार किए गट गट मध्य पी गया। पात्र में जो बचा उसे सोमा ने पीकर पात्र धरती पर फेंक दिया। फिर वो चारों ओर घूम घूम कर अपलाप सा करने लगी। रुद्रभद्र ने वज्र गर्जना करके कहा, खाओ निर्माल्य। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।